हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब हमें कैसे करनी है, क्योंकि अब टाइम टेबल आपका आ चुका है और हर एक पेपर में कितने दिन का गैप है ये भी आपको पता चल चुका है। तो अब उस गैप के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अब पेपर के अंदर दिया नहीं है कि हम पेपर को अच्छे से रिवाइज भी कर सके। ठीक है, अगर आप पेपर को अच्छे से रिवाइज भी करने जाएंगे तो अच्छे से रिवाइज करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। ठीक है, और रिवाइज आप तभी कर सकते हैं जब आपका पेपर अच्छे से पूरा तैयार हो, तब जाके आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो अब इन बचे हुए दिनों में हम अपने पेपर को कैसे तैयार करें कि अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से, जैसे हम बता रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़कर पेपर में आप आसानी से मैक्सिमम अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान दे लीजिए सभी लोग। टाइम टेबल आप सबको पता है, फिर भी एक बार ध्यान दीजिए। 24 तारीख को आपकी हिंदी है और 28 को आपका चित्रकला है। तो जो संस्कृत नहीं लिए हैं, चित्रकला लिए हैं, तो इसमें तो उनको कोई दिक्कत तो है नहीं पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में टोटल 6 दिन का अप्रॉक्सीमेट गैप है। तो इंग्लिश तो आप गैप के अंदर में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हिंदी 24 तारीख से है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी को 20 तारीख से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी हिंदी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यानी कुल मिला के हमारे पास समय जो है वो 20 अप्रैल तक का है। ठीक है, क्योंकि 20 अप्रैल से हमें पढ़नी हिंदी है, मान के चलो 19 अप्रैल तक का हमारे पास जो है प्रॉपर समय है। इसमें जो है हम बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। तो अब इसमें बाकी सब्जेक्ट में आपके सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और गणित है। ठीक है, जो संस्कृत लिया है उसको संस्कृत भी पढ़ना होगा, और जो चित्रकला लिया वो तो पहले ही निपट चुका है। ठीक है, आगे देखो। अरे निपट चुका मतलब जा नहीं चुका, मतलब पेपर दे के खाली हो गया। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद विज्ञान, संस्कृत। अब इसमें देखो, इंग्लिश के बाद तुरंत आपका सामाजिक विज्ञान है। गैप कितने दिन का है? 30 तारीख के बाद 3 तारीख को है। ठीक है, तो 3 दिन का गैप है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी आपको 3 दिन का गैप दिया हुआ। तो 3 दिन में इसको आप पढ़ेंगे कि रिवाइज करेंगे, समस्या है ना। 3 दिन में ये पढ़ा तो जा नहीं सकता। अगर आपका भी सपना है आईआईटी जेईई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर आईआईटी एंड जेईई, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, पूरा क्लास लाइव। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पैटर्न जेईई मेंस एडवांस का रहता है वैसा आपको डेली लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होते हैं आपके कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। आपको कोर्स पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको मेंटरशिप मिलेंगे, आप डेली लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा आप डेली डाउट पूछ सकते हैं, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको यहां से मिलेंगे। और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो आईआईटी जेईई के काफ़ी रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, यहां पर आप लाइन वाइज देख सकते हो। अगर कोई भी परचेस करते हो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो आप ये किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी क्लास में हो, 2021 में जेईई मेंस तो हो, 2022 में या 2023 में, तो आप यहाँ पर बैच कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फरवरी में 28 फरवरी तक इसमें 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 20% डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कोड शुभम@12 यूज़ करोगे, तो आप टोटल फीस से 20% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अपनी तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, पूरी कहानी के तरीके से होती है। ये युद्ध कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर ढंग से एग्जाम से पहले आपको इसको तैयार करना होगा। यानी 19 अप्रैल से पहले पहले इसे जो है आप तैयार करिए। और विज्ञान, ठीक है, इसमें देखिए 3 को आप पेपर दे के आएंगे, 3 वाला दिन तो जाने दीजिए, 4 बचा 1 दिन, 5वें दिन आपका पेपर है। ठीक है, 5 तारीख को पेपर है, तो यानी 1 दिन का प्रॉपर 1 दिन का गैप मिल रहा, प्रॉपर 1 दिन का। वैसे कहने को तो 2 दिन का गैप है, लेकिन प्रॉपर 1 ही दिन का गैप है। तो 1 दिन प्रॉपर में आप इस साइंस को क्या करेंगे, ना तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और ना ही कुछ नया पढ़ सकते हैं। तो एक बात अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेपर का जो गैप दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, पेपर के गैप में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। पेपर के गैप में केवल जो आपने पुरानी चीज़ें पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज करना, उन्हीं को क्या करना है, रिवाइज करना है। और पेपर से पहले, जैसा कि हमने बताया कि 19 तारीख तक हमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। अब
जो सब्जेक्ट जो सर आपको पढ़ाते हैं वो अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है वो सारी तरीके बताएंगे। हम आपको फिलहाल साइंस पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान की तैयारी हमें कैसे करनी है वो ध्यान से आप देखिए, ठीक है। विज्ञान के लिए आपको करना कुछ नहीं है, विज्ञान के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो। विस्तृत उत्तरीय के क्वेश्चनों पर, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपके जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें एक तो थोड़ा सा थियरी टाइप का पूछ लिया जाता है, ठीक है, थियरी, और प्लस इसी में डेरिवेशन भी दे देता है, ठीक, और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको यहाँ तो कोई समस्या नहीं होती, यहाँ भी लगभग समस्या थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे भरपूर समस्या आपको यहाँ होती है कि नहीं होती? सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहाँ होती है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल के लिए समस्या ना हो उसके लिए बस एक ही तरीका ये है कि जितने भी यूनिट हैं, ठीक है, जितने भी मात्रक हैं, कौन सा मात्रक किसका है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कहीं 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है? धारा, तो यानी हमको क्या दिया हुआ? धारा, ठीक है। यह दे दिया न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल, तो यानी हमको क्या मिला है? एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, अगर आप मात्रक अच्छे से तैयार किए या मात्रक आपको पता है हर चीज़ की, तो आप चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ नहीं गिवन है, या कि क्या चीज़ हमें निकालना है। ये चीज़ आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप मात्रक आपको अच्छे से पता है। और जब न्यूमेरिकल में आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि गिवन क्या चीज़ है, गिवन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो समझ लीजिए गिवन फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड क्या करना? फाइंड आउट, ठीक है, जो हमको निकालना है। अगर ये दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ गए तो आप 50% न्यूमेरिकल के पास पहुंच गए। 50% न्यूमेरिकल आपका डन हो गया। अब जो 50% न्यूमेरिकल आपका बच रहा है उसमें ये देखिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अगर आप फार्मूले पर सही पहुंच गए, सही फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर आपने सही फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद बचा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप सावधानी से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए माइनर मिस्टेक, हाँ एक चीज़ और, जैसे 10 की पावर अगर सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है 10 की पावर, तो 10 की पावर वालों को जैसे का तैसा रहने दो, ठीक है। 10 की पावर को अरेंज करना मैंने बताया है कि 10 की पावर अगर गुणे में है तो क्या होगा? पावर आपस में जुड़ जाएंगे। 10 की पावर बटे में है तो पावर आपस में घट जाएंगे। वो काम करने के बाद जो बाद में काम बचता है दशमलव को आगे पीछे करने वाला, अगर आप उसको दशमलव को आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर आ गया 0.003 इंटू 10 की पावर 5 और बटे में आ गया 0.01 इंटू 10 की पावर -6। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया। अब एक बार ध्यान दीजिए, 1 2 यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 1 2 3 अंक पे दशमलव है, ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हो ना बात को? तो अब आप क्या काम करो, या इसको हटा देते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन चलो देख लो, अब लिख ही दिए हैं तो इसको भी देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 1 2, अब ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ हट जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हट गया, दशमलव कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। अब आया क्या आपके पास? 0.3 इंटू 10 की पावर, ऊपर क्या 5, नीचे आपका -6 से ऊपर जाएगा या +6 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3 इंटू 10 की पावर 11। अब देखो गलती आप लोग मैक्सिमम यहाँ करते हैं, कितने बच्चे इस पावर को क्या करते हैं? इधर ले जाते हैं, आगे से पावर पीछे जाती है तो घात 1 घट जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये माइनस हो जाता है। तो 3 इंटू 10 की पावर 10 इसको लिखा जा सकता है। तो अगर आप पावर
दशमलव को आगे पीछे करने में और पावर को अरेंज करने में समस्या हो रही तो आप यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप आंसर छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चों का यहाँ पे होता है, अगर यही पावर आपकी नेगेटिव में आ गई, ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया 0.3 इंटू 10 की पावर -11 आ गया, 0.3 इंटू 10 की पावर -11 आ गया, तब आप लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आपको बताया गया है कि दशमलव जब आगे से पीछे जाता है तो पावर एक अंक क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो कितने बच्चे इसको क्या करते हैं, यूं एक पावर कम कर दिए, एक पावर क्या किए, कम कर दिए। अब इसके हिसाब से देखेंगे, कहेंगे सर जी हमने तो सही किया फिर भी हमारा नंबर कट गया। भाई ये तो आपने साफ साफ गलत किया है ना, पावर एक कम हो जाती है, कम होने का मतलब है -1 हो जाती है। तो अगर आप -11 है इसमें -1 करेंगे कितना आएगा, -12 आएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर -10 ना होके कितना हो जाएगा, -12 होगा, ठीक है। 10 की पावर -10 ना होके 10 की पावर क्या होगा, -12 होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आप ये अप्लाई करिए कि जब भी दशमलव को हम क्या करते हैं, आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, जितने अंक खसकाएंगे माइनस के साथ उतना, और जब आगे पीछे से आगे ले आते हैं तो उतना प्लस लगा लेंगे पावर में, और कितने अंक खसकाए हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, गलती होने का 1% चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर वाले क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, या कोई समस्या होती है तो अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दशमलव जैसा का जैसा आ रहा वैसे आप छोड़ दो, ठीक है, और मात्रक जरूर लिखो, मात्रक जरूर लिख दो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाली चीज़ क्लियर हो गई, आगे आ जाइए। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर हो गया ना, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और 2-4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको करवा देंगे, हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन और हम आपको करवा देंगे। थ्योरी पे आ जाइए। थ्योरी को आप समझ लीजिए कि थ्योरी कह क्या रही है, बहुत ज़्यादा रटने पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि रटेंगे तो थ्योरी भूल जाएगा, ठीक है। अगर आप थ्योरी अपनी समझ लिए तो डेरिवेशन ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपका थ्योरी पे पूरी तरीके से बेस्ड होता है। अगर आपने थ्योरी समझ लिया तो डेरिवेशन आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक। अब आपके बचते हैं आती लघुत्तरीय, वो तो आपके थ्योरी अगर आपने अच्छे से समझी है तो वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब खुद को जांचने का टाइम आया कि हमारी क्या वाकई में तैयारी अच्छे तरीके से हो गई है या कोई कसर बाकी रह गई। उसके लिए आप अनसॉल्व पेपर उठाओ, उसके लिए क्या करो, आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, ठीक है, और अनसॉल्व पेपर लेके, ठीक है, अनसॉल्व पेपर लेके खुद को एक कमरे के अंदर बंद करो 3 घंटे के लिए, ठीक है, और 3 घंटे तक बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो कि अब 3 घंटे तक हमको कोई बुलाना नहीं, या 3 घंटे तक चाय पानी हमको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। खाना वाना जो भी खाना वाना खा के बैठिए, नहीं 2 क्वेश्चन लगाए, भूख लग गई चले गए खाना खाने, ऐसे नहीं। 3 घंटे का आप समय लीजिए और 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा पेपर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अनसॉल्व पेपर लीजिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे आप बोर्ड, समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, और 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि पहले दिन अगर आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप 3 घंटे से ज़्यादा समय लेंगे, और हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन कर भी ना पाए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका रह जाएगा जो आपको नहीं पता होगा, या कोई क्वेश्चन आप तैयार किए रहेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं बोर्ड एग्जाम में ना आए, इसी समस्या से बचने के लिए आपसे कहा जाता है कि अनसॉल्व पेपर लेके आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर पहले दिन सॉल्व करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेजमेंट में भी हो जाएगा, आपका टाइम भी बिल्कुल आप टाइम के अकॉर्डिंग करने लग जाएंगे, और सारे क्वेश्चन जब आप करने ले जाएंगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, नहीं अब हम बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, अच्छे से तैयार हो गए, अब हमको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आने वाली, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्फिडेंस, आधा से ज़्यादा नंबर, 10% नंबर आपके कम हो जाते हैं केवल पेपर की डर की वजह से, और अगर आप इस डर से जीत गए, यानी आपके अंदर
पेपर को लेके जो डर बैठा हुआ, अगर वो डर निकल गया तो 10% नंबर आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप 70% पाने वाले हैं, 80% पाने वाले हैं और आपके अंदर डर नहीं है तो 10% आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने तैयारी 80% की कर ली है, यानी 80% क्वेश्चन हम पा जाएंगे और आपके अंदर अभी भी ये डर बना हुआ कि पेपर हार्ड आएगा, कठिन आएगा, कैसा आएगा, तो 10% आप माइनस मान के चलो, ठीक है। अगर आपने 80 किया तो वो 17 आएगा। तो यही फर्क होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा ही पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर डर नहीं रहता पेपर को लेके, तो उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। यही कारण होता है। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनके 2-4-10% कम ही आ जाते हैं। उसका कारण यही कि वो पेपर को लेकर डरते रहते हैं, और पेपर को लेके जो अपने अंदर डर है उसको निकालने का एक ही तरीका का, आप जितने ज़्यादा अनसॉल्व पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पेपर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। और अनसॉल्व पेपर प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, उसको जो है हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और जहाँ पर भी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, ठीक है, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू। लग जाइए आप सभी लोग अपने आप को जो है बोर्ड एग्जाम के अनुसार जो है तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।